अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा तेरे बिन की शोहरत से तो आप बखूबी आगाह होंगे ही। अगर कि आपने तेरे बिन ड्रामा नहीं देखा लेकिन आपने इसके बारे में सुना तो ज़रूर ही होगा कि एक पाकिस्तानी ऐसा ड्रामा है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि 20 कंट्री में, पूरे दुनिया की 20 कंट्री में ट्रेंडिंग पर चल रहा है। इस ड्रामे ने तमाम अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि तमाम 20 ममालिक जहाँ पर ये ड्रामा देखे जा रहा है वहाँ के भी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड कायम किया है और उम्मीद है कि इस ड्रामे के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सालों लग जाएंगे। इस ड्रामे की शोहरत को देखते ही आप लोगों के जहन में एक सवाल तो आता ही होगा कि आखिरकार इस ड्रामे के एक्टर्स ने कितने पैसे कमाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि तेरे बिन ड्रामा के एक्टर्स ने आखिरकार कितने पैसे बटोरे। और नाज़रीन, आपको ये बात भी जान के काफ़ी हैरानी होगी कि इस ड्रामे में जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी दिखाए गए उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की है। नाज़रीन, फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बुशरा अंसारी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन में माँ बेगम का किरदार अदा करने वाली ये अदाकारा, इनका रियल नाम बुशरा अंसारी है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ड्रामे में ये पुरानी रस्मों को खींच रही हैं और इनका रस्मी होना कई दफ़ा तनकीद का बाइस भी बना और कई बार खुशी का बाइस भी। जैसे इनकी कुछ यूं बातें जो कि लोगों को पसंद भी आई कि खानदानी लोग खानदान में ही शादी करते हैं। इनका ये डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। काफ़ी राइटर्स ने इस डायलॉग का सहारा लेकर अपनी फिलॉसफीज भी झाड़ी। इन्होंने इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाते हुए 70,20,000 रुपये कमाए। तेरे बिन ड्रामे में आपको माँ बेगम की कारकर्दगी और इनके डायलॉग्स कैसे लगे, इस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, हीरा सूमरो। दोस्तों, ड्रामे में मरियम का किरदार निभाने वाली ये अदाकारा हीरा सूमरो हैं, लेकिन इनको पूरा पाकिस्तान ज़्यादातर मरियम नाम से ही पुकारता है और जानी जाती हैं। इन्होंने अपना करियर का आगाज एक्टिंग एंड मॉडलिंग से किया। अक्सर ड्रामों में सपोर्टिंग रोल ही करती हुई नजर आती हैं। इन्हें एज अ सपोर्टर एक्टर अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने इस साल 1 से ज़ायद ड्रामाज में काम कर अपनी शोहरत को 4 चांद लगाए हैं। ड्रामे में इन्होंने मरियम का किरदार निभाते हुए 31,50,000 रुपये कमाए। और अगर बात की जाए कि इन्होंने तेरे बिन ड्रामे के अलावा जो भी प्रोजेक्ट्स किए तो उनकी रकम को मिलाकर इन्होंने 1 करोड़ के आसपास कमाए हैं। नंबर 3, मुख्तार अहमद। दोस्तों, मुख्तार अहमद तकरीबन पाकिस्तान के 50% ड्रामाज में मुलाजिम का ही किरदार करते हुए दिखाई दिए गए हैं। तेरे बिन ड्रामे में ये मुर्तज़िम के एक बहुत ही वफादार मुलाजिम बने हुए हैं जो कि मुर्तज़िम की हर बात से बाखबर होते हैं। आपको इस बात की हैरानी होगी कि इन्होंने एक मामूली सा कैरेक्टर कर इन्होंने इस ड्रामे से बख्तू का कैरेक्टर निभाते हुए इन्होंने 28 लाख रुपए कमाए। और अगर बात की जाए इनके अदर नेटवर्थिंग की तो फिर इन्होंने भी 1 करोड़ से ज़्यादा मरियम बाजी की तरह ही कमाए। नंबर 4, सुहेल समी। दोस्तों, सुहेल समी तेरे बिन ड्रामे में मुर्तज़िम के चचा अनवर और मीरब के पापा थे। दोस्तों, सुहेल समी ड्रामे के तमाम एपिसोड में तो नज़र नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छी रकम इकट्ठी की है और इन्होंने जो पेमेंट अपनी रिसीव की वो थी 31,25,000 रुपये। इनका शुमार पाकिस्तान के हाई पेड एक्ट्रेस में तो नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी ये छोटे मोटे रोल्स कर और अच्छी खासी अपनी रकम जनरेट कर लेते हैं। नंबर 5, सुभान अफान। सुभान मीरब का आशिक बनकर रुहेल का किरदार अदा करते हुए नजर आए हैं और इनके कैरेक्टर्स और एक्टिंग को लेकर आप अच्छे खासे इनको जान चुके होंगे, लेकिन मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता था कि मुर्तज़िम हमारे फेवरेट एक्टर्स जिन्होंने इनकी धुलाई बहुत की। देखिए, मेरी बेबी भी बोल रही है मम्मा जी। और जब इनकी धुलाई होती थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते थे और इन पर मीम्स भी बनाते थे। दोस्तों, रुहेल ने इस ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ पिटकर ही 28 लाख रुपए कमा लिए हैं। दोस्तों, अगर कहा जाए कि ये हमसे बेहतर है, क्योंकि अगर हम पिटें तो हमें तो कुछ नहीं मिलता, उल्टा हमें कुछ देना पड़ जाता है, लेकिन इन्होंने इस ड्रामे में सिर्फ पिटकर ही 28 लाख रुपए कमा लिए, तो ये हमसे तो खैर काफ़ी दर्जे बेहतर हैं यार। नंबर 6, सबीना फारूक। दोस्तों, इनके बारे में मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि ये आपका और मेरा आंखों का चमकता हुआ तारा, बल्कि इनके बारे में मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी और मेरी आंखों में जलता और चुभता हुआ तारा। यकीनन मेरी तरह इस ड्रामे में आपको हयाबाजी बिल्कुल भी नहीं भाती होंगी, बल्कि चुभती ही होंगी।
और इनका इस ड्रामे में नाम हया है, जिनको बेहया के नाम से पुकारा जा रहा है और इनको काफ़ी ज़्यादा रोस्ट भी किया जा चुका है। लेकिन हाल ही में जब मैंने इनका एक इंटरव्यू सुना तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि हमें वाकई इनके कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ इनके कैरेक्टर तक ही महदूद रखना चाहिए, इनकी पर्सनल लाइफ तक नहीं ले जाना चाहिए। इन्होंने इंटरव्यू में ये सब कुछ जो कहा वो मैं आपको बताती हूँ। उनका कहना ये था कि लोग मुझे और मेरी फैमिली को गालियाँ दे रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि ड्रामे में अगर जो लोग नेगेटिव रोल प्ले करते हैं तो क्या उनका रीज़न रहा रहता होगा या उनकी सिचुएशन क्या होती होगी, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे बहुत तकलीफ फील हो रही है। तेरी बिन ड्रामे में इन्होंने हया का किरदार निभाते हुए 40,50,000 रुपये समेटे। नंबर 7, मलिक ज़ुबैर। दोस्तों, इनका रियल नाम आगा मुश्ताक हसन है। ड्रामे में इन्होंने मुर्तज़िम का दुश्मन होने का किरदार अदा किया है और ये हमेशा मुर्तज़िम से पंगे लेते हुए दिखाई देते हैं। इतना गुस्सा तो मुर्तज़िम को इन पर नहीं आता होगा जितना कि मुर्तज़िम के फैंस को मलिक ज़ुबैर पर आता है। खैर, अब ये बेचारा तो इस ड्रामे में देखने को मिला ही नहीं। काफ़ी एपिसोड पहले ही इसका बाइकआउट कर दिया गया था। इनके बहुत सारे एपिसोड तो नहीं आए, लेकिन इन्होंने फिर भी काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट की। इन्होंने 21,50,000 रुपये कमाए। नंबर 8, तालिया जान। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन में मीरब की दोस्त का किरदार निभाते हुए जिस एक्टर को देखा गया है उनका नाम तालिया जान है। दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये ट्रोलिंग से बच गई और एंड मौके पर मुर्तज़िम के घर मीरब को लेकर पहुंच गई, क्योंकि जब ये मीरब को हर बात बताती थी, इन्होंने ये नहीं बताया कि वो हया से शादी कर रहा है, तो इसीलिए ट्रोलिंग से बच गई। दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी इनकम की तो इन्होंने एपिसोड बहुत कम किए, लेकिन फिर भी इन्होंने 10 लाख रुपए इस ड्रामे सीरियल से कमाए। नंबर 9, फजीला काजी। इन्होंने ड्रामे में मीरब की वालदा का किरदार अदा किया है, जो कि बहुत ठंडा किरदार रहा और मदाहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जहां पर इनको अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था, इन्होंने वहां कुछ नहीं बोला और खामोश रही। जैसा कि नाज़रीन आपको याद होगा, मीरब के गुमशुदा होने वाला जो एपिसोड था उस पर इनका रिएक्शन क्या था। अगर वो आपको एपिसोड अच्छे से याद हो तो आप भी देखकर यही कहेंगे कि अगर फजीला काजी इस ड्रामे में नहीं भी आती तो ही अच्छा होता और इन्हें खामोश एक जगह पर ही देखा गया, वरना होना तो ये चाहिए था कि इन्हें मुर्तज़िम, माँ बेगम और अनवर का गला पकड़ लेना चाहिए था कि आखिरकार मेरी बेटी है कहाँ। खैर, ये ड्रामे के बहुत ही कम एपिसोड्स में दिखाई दी गई और ज़्यादातर खामोशी दिखाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने 23 लाख रुपए आराम से कमाए। नंबर 10, फरहान अली आगा। ड्रामे में तो ये रज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुके हैं और अब ये ड्रामे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। लेकिन आपको ये बात जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इन्होंने ड्रामे में कुछ ही चंद एपिसोड करके इन्होंने 29 लाख रुपए इकट्ठा किए। नंबर 11, आसिम महमूद। दोस्तों, ड्रामे में मीरब के मुंह बोले भाई और फारूक का किरदार अदा करते हुए इनको देखा गया। हाल ही में इन्होंने इंटरव्यू में अपने बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यमुना ज़ैदी के साथ हीरो बनकर काम करूं, लेकिन इस बेचारे को क्या पता कि जहां मीरब के साथ मुर्तज़िम हो वहां इसकी दाल कहां गलनी। आपको इनकी ड्रामे में एंट्री तो याद ही होगी कि कैसे इन्होंने ड्रामे में एंट्री करते ही मीरब की चेन ले ली थी, लेकिन मीरब बाजी भी बहुत तेज़ निकली। जब इन्होंने इनको चेन दी तो इन्होंने उसकी भारी रकम भी अदा करनी पड़ी, जो कि काफ़ी अरसे तक उन्होंने उनके घर में रहकर ही निभाई। तो ऐसे लेते हैं बदलाव। अगरचे इनका कैरेक्टर बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए इस ड्रामे में लाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने 8,75,000 रुपये कमाए। नंबर 12, मीसम के नाना एंड नानी। दोस्तों, आसिम महमूद की तरह इन दोनों का कैरेक्टर भी बहुत ही लास्ट में दिखाया गया और बहुत कम एपिसोड दिखाए गए। इन दोनों ने इस ड्रामे में काम कर कर बहुत ही कम टाइम में 10-10 लाख रुपए समेट लिए। अब आप लोगों का कहना ये होगा कि आसिम महमूद ने 8 लाख और इन्होंने 10-10 लाख क्यों कमाए, तो आपको बताते चलें कि वो दोनों एक वर्सटाइल एक्टर्स हैं, क्योंकि वो पुराने हैं और अभी आसिम महमूद नए ही इस फील्ड में आए हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स की तरफ, यानी कि वाहज अली की तरफ, कि इन्होंने इस ड्रामे से कितने करोड़ों रुपए समेटे। अगर देखा जाए कि वाहज अली ने आज से पहले इतनी शोहरत किसी ड्रामे से नहीं समेटी जितने तेरे बिन ड्रामे से वर्सटाइल बन चुके हैं। वाहज अली ने सिर्फ ना कि शोहरत हासिल करी बल्कि एक काफ़ी अच्छी और मोटी रकम भी हासिल की। वाहज अली का शुमार उन बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे बटोरते हैं और
2023 के सबसे ज़्यादा एक्टर्स में से पैसे जनरेट करने वाले भी वहाज अली ही हैं। इन्होंने सिर्फ इस ड्रामे में काम कर कर ही 1,26,00,000 रुपए कमाए। ये रकम इनकी सिर्फ़ और सिर्फ इस ड्रामे से हासिल होने वाली रकम थी, लेकिन इसके बाद जो इन्हें प्रोजेक्ट्स मिले और ड्रामे मिले और प्रोमोज़ मिले, तो उससे इनकी रकम दोबारा यानी कि दुगनी से चुगनी हो जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब इस ड्रामे की दूसरी मेन अदाकारा यानी कि यमुना सईदी के बारे में बात कर लेते हैं। यमुना सईदी ने इस ड्रामे में बहुत ही अच्छा किरदार निभाया, लेकिन कुछ लोगों ने इनके कैरेक्टर को लेकर तनकीद भी की, लेकिन मेरे ख़्याल में नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आज से पहले जितने भी ड्रामों में ये आई हैं इतनी ज़्यादा फेमस कभी नहीं हुई और इनकी जोड़ी मुर्तज़िम और मीरब की बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई गई। और जब इनको तनकीद का सामना करना पड़ा मीरब के कैरेक्टर को लेकर, तो इन्होंने सबके सामने लाइव आकर इस चीज़ का वजाहत भी की कि जैसी मैं इस ड्रामे में दिखाई गई हूँ, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कंप्रोमाइज़ करना अच्छे से आता है, जो कि मीरब बिल्कुल भी नहीं करती। बल्कि मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा कैरेक्टर था जो कि मैंने निभाना था। वहाज अली की तरह यमुना सईदी ने भी लाजवाब शोहरत समेटी और पैसे भी। इन्होंने भी इस ड्रामे में काम कर कर 1,12,00,000 रुपए कमाए और मज़ीद इस ड्रामे के बाद इनको जो कमर्शियल्स एक्ट और फिर मज़ीद एक्ट्स मिले, उनकी तो इनकम की आप बात ही ना करें। तो नाज़रीन, आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।